नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो स्थिर विद्युत विभव है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जानकारी लेते हैं कि विभव किसे कहते हैं, विभवांतर क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव क्या है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले तो जिन्होंने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम विभव को समझते हैं, विभव है क्या, विभव किसे कहते हैं। ठीक है, विभव क्या है दोस्तों, जैसा कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे कि यदि किसी बाल्टी में अगर हम पानी भर देते हैं, ठीक है, और इसके एक लेवल बना देते हैं, लेवल को हम कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिए तो 5 दे, तो हम बताएंगे ये 5 तल तक पानी भरा, मतलब 5वें तल तक पानी है। किसी बाल्टी में 5वें तल तक पानी है, तो विभव भी क्या है, वो भी किसी वस्तु में जो आवेश होता है उसी की तल के बारे में बताता है। तो विद्युत विभव है क्या, किसी आवेशित वस्तु के तल के बारे में जानकारी दे। जैसे कि हमने अगर किसी बाल्टी में पानी भर लिया और उसको हमने तल के बारे में मतलब डिवाइड कर देती यहां तक, मतलब कि जितना हाई लेवल मतलब सबसे ऊंचे लेवल, मतलब कि सबसे कहते हैं ना ऊपरी तल तक है, नीचे तल तक, इसीलिए हमने एक मतलब कि काउंटिंग के लेवल की तरफ हमने निर्धारित किया, जैसे 1 2 3 4 5 के, तो 5वें तल तक। उसी तरह जो हमारा विभव भी होता है, वो भी अगर कोई वस्तु आवेशित है तो कितने तल तक आवेशित, तो उसी के तल के बारे में बताता है दोस्तों। तो और भी अच्छे समझते हैं, देखिए है क्या विभव, है क्या विभव को हम अगर कहें, विभव एक प्रकार का कारण है। कारण क्या है, जो आवेश की प्रवाह को निर्धारित करता है, मतलब जो आवेश की प्रवाह को निर्धारित करता है, आवेश की प्रवाह को निर्धारित, मतलब कि आवेश कहां पे प्रवाहित होता है। विद्युत विभव क्या, विद्युत विभव आवेशित वस्तु के तल को बताता है, आवेशित वस्तु के तल को बताता है। अर्थात है क्या, विभव है क्या, तो नोट कर लीजिए, विभव वह कारण है जो आवेश की प्रवाह को निर्धारित करता है, प्रवाह को निर्धारित करता है। अर्थात विद्युत विभव आवेशित वस्तु के तल को बताता है। इसके बारे में जानेंगे, मतलब आवेशित वस्तु के तल को बताता है, आवेशित वस्तु के तल को बताता है, मतलब कितने तल तक ये आवेशित है। जैसे हमने बाल्टी का एग्जांपल दिया, तो उसी से रिलेटेड क्या है, हमारा विभव है। जैसे कि एक अगर हम मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ए और बी। वैद्युत क्षेत्र में सिर्फ कोई 2 बिंदु है, ए और बी, ठीक है। माना किसी वैद्युत क्षेत्र में ए और बी है, जिनका विभव VA है, VB है, ठीक है, VA VB है, मतलब ए का विभव B है और B का विभव VB है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। तो B से विद्युत विभव, देखिए जब भी विभव कैसे रहेगा, मान लेते हैं विद्युत A पर धन आवेश है, B पर भी धन आवेश है, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, या तो धन आवेश होना चाहिए या तो ऋण आवेश होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या करना चाहिए, प्रतिकर्षित का बल लगना चाहिए। मान लेते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदु A और B को A तक लाने में, मतलब यहां से लेकर A तक लाने, तो इसके विपरीत बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं क्योंकि धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और जब हम B को A तक लाएंगे तो उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, मतलब कि उससे अधिक बल, जब B A के विपरीत अधिक बल लगाएगा तभी यहां तक लगेगा। तो B को A तक लाने में, मतलब उसके विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा, A तक लाने में उसके बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है
वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। मतलब दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला विभवांतर होता है। सिंपल समझिए, माना जैसा कि आप देख रहे हैं, माना किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु ए और बी हैं, ए और बी हैं, बी को जिन पर विभव कितना है, बी ए और बी भी है, तो बिंदु बी से किसी आवेश को, किसी परीक्षण, धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक, बिंदु बी से ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, वही विभवांतर कहलाता है। वही दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। अर्थात VA माइनस BB बराबर WAB बटे Q0। तो यहां पे B बराबर हो जाएगा था W बटे Q। तो ये है नॉर्मली जो अभी हम लोग देख रहे थे विभवांतर के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम समझते हैं कि विभव कैसे बहता है, विभव का बहना कहां से कहां तक बहता है। देखिए विभव जो होता है, जैसा कि हम एग्जांपल दें, हमेशा विभव, जैसे कि आप देखे हैं जो हमारा पानी होता है, जल का प्रवाह हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है। जल का प्रवाह आपने देखा, जल का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है। या और कोई एग्जांपल है, यदि किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी उष्मा आपने देखा, उष्मा हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर बहती है। या इसी प्रकार विद्युत विभव हमेशा धन दिशा से, मतलब कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है, ऋणात्मक की ओर बहती है। धनात्मक से कहां बहती है, ऋणात्मक की ओर बहती है। ठीक है, मतलब निम्न से हाई की ओर बहती है, निम्न से हाई की ओर बहती है। ठीक है, इसे हम किससे बोलेंगे, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। चाहे विद्युत विभव हो, स्थिर विद्युत विभव हो, चाहे विभवांतर हो, सबको किससे प्रदर्शित करेंगे, बी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो ये इसका विद्युत विभव का बहना हमने बताया, एग्जाम्पल के थ्रू हमने बताया। क्या, जैसे जल होता है हमारा, उच्च से निम्न की ओर बहता है। उसी तरह हमने अगर किसी वस्तु को गर्म करते तो उसकी उष्मा होती है हाई से, मतलब जिसका ताप अधिक, मान लेते हैं इस छड़ को हमने गर्म कर दिया तो यहाँ उष्मा देंगे तो देखते हैं कुछ देर बाद यहाँ भी गर्म हो जाता है। यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे हम जलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ भी
वो जलने लगता है। तो यहाँ भी क्या होता है, उच्च से निम्न की ओर बहता है। उसी तरह हमारा विभव भी क्या होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहता है, निम्न से उच्च की ओर बहता है। ठीक है, विभव का बहना। अब आते हैं हम विभव किसे कहते हैं। मान लेते हैं स्थिर विद्युत विभव है क्या। स्थिर विद्युत विभव किसे कहते हैं, स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव क्या, किसे कहते हैं, स्थिर विद्युत विभव। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक समान, मतलब कि जहां पे किसी समतुल्य क्षेत्र में, किसी समतुल्य वैद्युत क्षेत्र में, ये समतुल्य कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं, या एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अर्थात क्या होता है, किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक समान कैसे, किसी स्थिर विद्युत विभव, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता। अर्थात क्या समझ, मतलब कि विद्युत विभव है क्या, विद्युत विभव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर हो, जो उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं विभवांतर, देख लेते हैं। विभवांतर क्या है विभवांतर, देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के तुल्य होता है जो एक बिंदु से, मतलब निम्न बिंदु से उच्च बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के तुल्य होता है, या उस कार्य के तुल्य होता है, या तो बराबर होता है, बात एक ही है, तुल्य होता है, बराबर होता है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब निम्न बिंदु से हाई बिंदु, उच्च बिंदु तक ले जाने में किया जाता। ठीक है, सिंपल सा वही है कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के बराबर होता जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। अब आते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि देखिए, विद्युत विभव का जो मात्रक होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा कि सबको, विभवांतर और विभव दोनों को हम V से प्रदर्शित करते हैं। जो इनका मात्रक होता है, विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक, या तो कहें विभवांतर का मात्रक जरूरी है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है।
वोल्ट होता है। देखिए वोल्ट है क्या, एक वोल्ट किसे कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है एक वोल्ट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। एक वोल्ट की परिभाषा सुन लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। और इस 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो यह विभव का 1 वोल्ट कहलाता है। मतलब देखिए क्या है, आप सिंपल से लिखिए वोल्ट किसे कहते हैं, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर है होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो वह विभव का 1 वोल्ट कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। सिंपल है। या इसको और कहते किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस विभवांतर का हम क्या कहते हैं, उस विभवांतर का 1 वोल्ट कहलाता है। अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो वह विभवांतर का 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर 1 वोल्ट की कभी कोई तो हम समझ गए कि विभव का मात्रक या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, जैसा कि आपने देखा V बराबर W/Q0 तो यदि Q बराबर 1 कूलाम हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, W के बराबर। ठीक है, ये होता है मतलब कि वोल्ट कार्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, परिभाषा के अनुसार। अब हम आते हैं किसी बिंदु आवेश पर, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव देखेंगे, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का निगमन करना है। ये अब इसी को इंपॉर्टेंट भी है कि कैसे हम किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने
मान लेते हैं, माने क्या हम बताते चलेंगे, निगमन है। माना जैसे कि विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, देखिए परिभाषा से क्या परिभाषा था, परिभाषा से किसी एक समान, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर होता है जो अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, तो हमें किसी आवेश कारण किसी बिंदु पर विभव करें, तो परिभाषा के अनुसार हो गया। माना ये धन आवेश है, ठीक है, के कारण r दूरी पे कोई, इसको थोड़ा फिगर बड़ा बनाएंगे, ये धन आवेश है, ठीक है, यहां पे धन आवेश, ठीक, इससे r दूरी पे कोई बिंदु P है, ठीक है, और इस बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। r दूरी पर मान लेते हैं यहां पे r दूरी, यहां से लेकर r, कितनी दूरी है, r दूरी है, ठीक। माना किसी धन आवेश के कारण, किसी धन आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है और उस पर अनंत से आने वाले अनंत से एकांक आवेश आने के कारण, अनंत से आने वाली एकांक आवेश, अनंत से आने वाले एकांक आवेश को बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि धन आवेश इस बिंदु पर P पर विभव ज्ञात है, तो मान लेते हैं जो अनंत एकांक धनावेश को, अनंत से आने वाले एकांक धनावेश को बिंदु P पर ही हमको क्या है, विभव ज्ञात है। अब हम तो यदि अनंत की दूरी को हम PQRS में बांट दें, तो PQRS में बांट दे तो इनकी दूरियां बांट दे तो इनकी दूरी R1 R2 मतलब डैट अनंत तक, R3 यहां तक ले लेते हैं डैट है, ठीक है। तो यहां तक हम दूरी को बांट देते हैं, मान लेते हैं। अब इसकी दूरी जो है यहां पे मान लेते हैं P से Q हो गया, R हो गया, ये ऐसे, तो ये अनंत है, मान लेते हैं अनंत, डॉट यहां तक हम मान लेते हैं, थोड़ा सा नजदीक ले लेते हैं, R हो गया और ये S हो गया और डॉट ये अनंत से हमने क्या किया, छोटी छोटी दूरियों को हमने बांट दिया, ठीक है, R1 R2 दूरी में बांट दिया। तो इसको दूरी भी हम थोड़ा दिखा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये है हमारा, अब देखिए ये दूरी हो गया R, यहां से लेकर यहां तक की दूरी R1 हो जाएगी, यहां से लेकर R तक की दूरी R2 हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R3 हो जाएगी। ये नोट करिए, फिगर है, ठीक है। अब यहां तक हो गया R1 R2 है, तो कूलॉम के नियम से P पर धन Q आवेश के कारण
लगने वाला बल, बल कितना हो जाएगा, तो हम ले लेते एफ पी, मतलब पी पर कितना बल लग रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू जीरो अपॉन, मान लेते क्यू अपॉन क्यू जीरो आर स्क्वायर। इसी प्रकार क्यू पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, एफ क्यू बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन क्यू जीरो आर वन स्क्वायर। यहाँ पे आर था दूरी, तो यहाँ पे आर वन हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये अब फिगर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको समझ में आ गया, ये रहने देते इतना। देखिए अब क्या करेंगे, ये हो गया यहां तक समझ। तो ज्यामिति माध्य के द्वारा माध्य बल कितना होगा, बल बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा, करड़ी में क्या हो जाएगा, एफ पी एफ क्यू। क्योंकि माध्य हम जैसे निकालते हैं 1/2 पी, मतलब एफ पी प्लस एफ क्यू, तो इस तरीके से नहीं निकाला जाएगा, जो कि ज्यामिति बल माध्य ऐसे निकाला जाए। तो उनका ज्यामिति माध्य बल कितना होगा, तो बल हम निकाल लेंगे। देखिए बल हम कितना निकालेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा फिगर को, ठीक है। तो बल कितना हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा एफ पी एफ क्यू, ठीक है। तो इसको रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन क्यू जीरो आर स्क्वायर और इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन क्यू जीरो आर वन स्क्वायर, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि क्या हो जाएगा, दो अगर जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, आर आर स्क्वायर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ए बी ले लेते हैं, मतलब माध्य ए बी, तो माध्य हो जाएगा ए बी इंटू क्यू अपॉन क्यू जीरो आर आर वन, ये हो जाएगा, हो गया। तो किया गया कार्य मतलब आप देख सकते क्यू से पी तक लाने में आवेश यहां पे लिख दिया, आवेश को क्यू से पी तक लाने में किया गया कार्य, तो कितना हो जाएगा, तो W1 हो जाएगा। तो F ए बी मतलब उनके बीच की दूरी R1 माइनस R, क्या अधिकतम ये, तो इसका मान ए बी का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन क्यू जीरो अपॉन आर माइनस R1। अब इसी का क्यू हम लिखते हैं क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R1 R1 माइनस R। अब इसके में हम क्या करें, अंदर गुणा कर दे रहे, ठीक है। तो हमारा W1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R1, ठीक है, माइनस R कोष्टक में ले लो R1, ठीक है। तो R से कैसे 1 से कैसे, तो कितना 1/4 पाई, सॉरी क्यू जीरो था यहाँ पे, क्यू जीरो, ठीक है, क्यू जीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R माइनस R1, ये हो जाएगा W1। इसी प्रकार अब देखिए यहां से Q से P तक, तो QP मतलब PQR, इसी प्रकार R से P तक, R से Q तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा, W2 कितना हो जाएगा 1, तो क्यू जीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा, पढ़ता जाएगा R1 फिर R2 R3, और फिर S से PQR, S से R तक
लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो W3 बराबर कितना? Q अपान Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान R2 माइनस R3। तो कुल कार्य बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा W1 W2 प्लस W3, ये हो जाएगा। कुल किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य W1 W2 W3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो W बराबर हम लिख लेंगे, मान रख दीजिए Q अपान Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा? R माइनस R1 सॉरी 1 अपान R1 प्लस इसी तरह Q अपान Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 माइनस R2 प्लस Q अपान Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 माइनस R3। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है Q अपान Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये सब में कॉमन है, तो सब में कॉमन है नहीं। Q अपान Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में कॉमन है, तो कोष्टक में क्या बचेगा? 1 अपान R माइनस 1 अपान R2 सॉरी R1 प्लस R1 माइनस R2 प्लस R2 माइनस R3, तो प्लस इसी तरह R3 मतलब इसी तरह क्या होगा? R2 इसी तरह आपका ये बढ़ता जाएगा, डैश 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 करते बढ़ता जाएगा, मतलब कि माइनस आपका प्लस यहाँ पे देखेंगे R3 माइनस इसी तरह डैश डैश, तो आप देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, मतलब सब कैंसिल हो जाएंगे। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान R, या तो इसी को हम लिख सकते हैं थोड़ा सा, W बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R, और इस Q0 को यहां लाते हैं, B बराबर क्या होता है? W अपान Q0 होता है। क्या होता है? W अपान Q0 होता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, अनंत तक ले जाना था, तो हो जाएगा W बराबर ये Q0 इसके नीचे चला जाएगा, इसकी किसके आएगा? W के नीचे चला जाएगा, Q0 हो जाएगा बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। तो V बराबर क्या? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, यही उस बिंदु पे क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा। तो ये बहुत छोटा सा निगमन था जो आपको अच्छे समझ में आ गया दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से अब क्लियर हो गया होगा कि कितना कार्य करना पड़ेगा, इसका मात्रक हो गया। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन मिलते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।